तो अब बात करेंगे पूरे देश भर में बदलते मौसम की। जी हाँ, उत्तर भारत में कहर बरपा रहा है मानसून। तो 6 जिलों में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। रविवार को 3 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। यूपी के हमीरपुर, हिमाचल के चांबा, कांगड़ा, मंडी, सिरमौर में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही शिमला और सिरमौर में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। 9 जुलाई तक ऐसा ही मौसम रहेगा, लगातार मौसम का खतरा बना रहेगा। आईएमडी ने इसको लेकर चेतावनी जारी की है। हिमाचल में 40 लोग बाढ़ और बारिश की वजह से लापता बताए जा रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग राज्यों की, जहां पे बाढ़ और बारिश की वजह से ये हिमाचल की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए हिमाचल के मंडी की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां बाढ़ की वजह से किस तरीके से तबाही आई हुई है। ये तस्वीरें देख सकते हैं आप। और खबर तो ये भी है कि इस बाढ़ और बारिश के चलते 40 लोग लापता हैं। तो पूरे देश में मॉनसून कहर बरपाता हुआ नजर आ रहा है। जगह जगह से कहर की ये तस्वीरें, बर्बादी की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। और सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना हिमाचल, उत्तराखंड और अन्य पर्वतीय राज्यों को करना पड़ रहा है। तो ये तस्वीरें देखिए, साफ है कि जब नदियां उफान पर आती हैं तो पहाड़ों से वो मलबा बहा कर ले आती हैं। और ये मलबे की वही तस्वीर है जब उफान पर नदी है और जो पहाड़ों से मलबा बहकर आया हुआ है वो अपने साथ ले जा रही है, जो कई जगहों पर बर्बादी की वजह बनती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें आपको हिमाचल से दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको हिमाचल की दिखा रहे हैं। और ऐसे ही जगह जगह से और तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, जहां हिमाचल के मंडी, सिरमौर, शिमला, तमाम जगहों पर बाढ़ की वजह से आफत बना हुआ है। मॉनसून बिल्कुल आफत बनकर बरस रहा है। वहां के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और ये तस्वीरें देखिए, साफ है कि लोग काफी भारी परेशानी का सामना कर रहे हैं। तो देखिए, संभल के मौसम खराब है, या भी आपको हम खुद भी चेतावनी दे रहे हैं, क्योंकि मौसम अभी बहुत खराब होने वाला आने दिनों में भी। आपको 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं हिमाचल प्रदेश के मंडी में, जहां व्यास नदी में बाढ़ आए हुए है। उत्तराखंड का रुद्रप्रयाग आपको दिख रहा होगा, अलकनंदा नदी का जलस्तर काफी बढ़ा हुआ है। तो वहीं रुद्रप्रयाग केदारनाथ मार्ग पर भूस्खलन की 3री तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बात करें अगर यूपी की, तो गंगा नदी का भी जलस्तर बढ़ा हुआ है। वाराणसी की तस्वीरें देख रहे हैं आप। उसके बाद गुजरात के बनासकांठा की तस्वीर आपको दिखा रहे थे कि बारिश के बाद किस तरीके से सड़कें जो हैं वो जलमग्न हो गई हैं। 6ठी तस्वीर हम आपको राजस्थान की दिखा रहे हैं, जहां जलभराव से यातायात बाधित है। तो ये 6 तस्वीरें अलग अलग राज्यों की आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बारिश की वजह से, भारी बारिश की वजह से जिस तरीके से मॉनसून कहर बरपा रहा है, तस्वीरें साफ है कि लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पहली तस्वीर आपको मंडी, हिमाचल प्रदेश की दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग की, जहां अलकनंदा का जलस्तर काफी बढ़ा हुआ है। और ये देखिए तस्वीरें, जब अचानक से जलस्तर बढ़ता है, आसपास जो लोग होते हैं वो भी इसकी चपेट में आ जाते हैं। तीसरी तस्वीर आपको रुद्रप्रयाग की दिखा रहे हैं, जहां लैंडस्लाइड हुआ है। तो आपको हम तीसरी तस्वीर रुद्रप्रयाग उत्तराखंड की दिखा रहे हैं, जहां लैंडस्लाइड हुआ है। और उत्तराखंड का क्या हाल है और हिमाचल का क्या हाल है, हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, जीवन कुमार और हिमांशु देहरादून से। हिमांशु, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि तस्वीरें जो निकल कर आई हैं तबाही की, अलकनंदा का जलस्तर बढ़ा हुआ है, तो वहीं भूस्खलन भी देखने को मिला है। क्या हालत है उत्तराखंड में और आईएमडी ने क्या चेतावनी जारी की है? को बताना चाहता हूँ कि उत्तराखंड में जो है बरसात वो जो है कहर बरपा रही है। अगर आज की बात कर ली जाए, सबसे पहले मौसम विभाग की चेतावनी की, तो मौसम विभाग ने जो है 2 जिलों के लिए जो है ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसमें रुद्रप्रयाग और बागेश्वर है। यानी कि यहाँ भारी बरसात की चेतावनी दी गई है। अन्य जो जिले हैं उत्तराखंड के, वहां भी चेतावनी दी गई है, लेकिन ये कहा गया है कि तेज बौछारें वहां पर पड़ सकती हैं। लेकिन जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं लगातार उत्तराखंड से, चाहे वो पर्वतीय क्षेत्रों की बात कर ली जाए या मैदानी क्षेत्रों में जो नदी किनारे लोग रह रहे हैं वहां की बात कर ली जाए, तो जो अलकनंदा नदी का जलस्तर है, रुद्रप्रयाग की अगर हम बात कर लें सबसे पहले, तो अलकनंदा नदी का जो जलस्तर है वो बढ़ चुका है और खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, क्योंकि संगम है और अलकनंदा और मंदाकिनी नदी वहां पर बहती है। इसके साथ ही साथ चारधाम यात्रा इस वक्त उत्तराखंड में चल रही है, तो रुक रुक कर जो है वो चारधाम यात्रा चल रही है। अंदाजा इसी से आप लगा सकते हैं कि उत्तराखंड में चलने वाली चारधाम यात्रा में
एक दिन में तकरीबन 50 से 60 हजार जो श्रद्धालु हैं वो चारों धामों में दर्शन करते थे। आज स्थिति ये है कि 10 हजार लोग भी जो है चार धामों में दर्शन नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि केदारनाथ में जहां पर 20 हजार के आसपास जो श्रद्धालु हैं वो प्रतिदिन दर्शन करते थे, और वहां पर आज जो जो संख्या पहुंच चुकी है श्रद्धालुओं की, वो मात्र 4 से 5 हजार की जो है संख्या वहां पर पहुंच चुकी है। तो कुल मिलाकर जो मानसून है उसने कहर बरपाया हुआ है, क्योंकि केदारनाथ की यात्रा भी रुक रुक कर चल रही है और लगातार जो नदियों के जलस्तर हैं वो बढ़ रहे हैं। अभी गंगा की अगर हम बात कर रहे हैं, ऋषिकेश हरिद्वार की अगर हम बात करें, तो जो है गंगा खतरे के निशान के नजदीक आने वाली है, लेकिन जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर अलकनंदा खतरे के निशान के समीप बह रही है, और लगातार जो गाड गदेरे हैं वो वहां बारिश हो रही है और उनका जो जल है वो सीधे नदी में प्रवेश करता है। तो ऐसे में लगातार जो है जलस्तर बढ़ रहा है। हिमांशु, आपके पीछे भी हम देख पा रहे हैं किस तरीके से काले बादल जो है आसमान में छाए हुए हैं, और जब बारिश होगी तो जाहिर सी बात है लोगों को समस्याएं बहुत हो रही हैं। इस बीच हम आपको हिमाचल से भी अपडेट दे देते हैं। जीवन, हिमाचल का क्या अपडेट है और किस तरीके से आईएमडी ने अलर्ट जारी किया है और कहां कहां पे मौसम को लेकर चेतावनी जारी की गई है, कौन कौन से जिले शामिल है? जी सुचित्रा, हिमाचल से सबसे बड़ी अपडेट यही है कि रेड अलर्ट के चंगुल से नहीं निकल पा रहा है हिमाचल। 20 जून को एंटर किया हिमाचल में मॉनसून ने, तब से लेकर अब तक हिमाचल ने सिर्फ तबाही और तबाही देखी है। रेड अलर्ट की आपने बात की, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर में रेड अलर्ट जारी किया गया है आज और कल के लिए। यहाँ यूं कहें कि लगातार बारिश हो रही है पूरे प्रदेश में, कोई एक ऐसा कोना नहीं है जहां बारिश नहीं हो रही है। आईएमडी के जो दावे हैं वो भी फेल नजर आ रहे हैं। यहाँ पर पूरा प्रदेश अपनी जो व्यापक स्थिति है उसके लिए परेशान है इस वक्त। और जैसे कि हैवी और वेरी हैवी रेन की अगर मैं आपको बात करूं, जो आईएमडी ने चेतावनी दी है उसमें बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, सोलन, शिमला और सिरमौर जिले, यहाँ भारी से भारी बारिश 9 तारीख तक जारी रहेगी। लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। रही प्रशासन की बात, और प्रशासन ने एक मुहिम छेड़ी है कि जिन लोगों को शिफ्ट किया जा सकता है उन्हें शिफ्ट किया जा रहा है और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। जी सुचित्रा, बिल्कुल जाहिर सी बात है, तस्वीरें हम देख रहे हैं जीवन, बहुत डराने वाली तस्वीरें, और खबरें तो ये भी कि 40 से ज्यादा लोग इस बाढ़ और बारिश के चलते लापता हो गए। ठीक है, देहरादून से अब अपडेट ले लेते हैं। हिमांशु, देहरादून में क्या स्थिति है, क्योंकि आप वहां पर खड़े हैं और काले बादल आसमान में छाए हुए हमें नजर आ रहे हैं। स्कूलों को लेकर क्या गाइडलाइन जारी की गई है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं और जलमग्न रास्तों की वजह से उन्हें काफी दिक्कत भी होती है। स्कूलों और कॉलेजेस को लेकर क्या चेतावनी जारी की गई है? साथ ही साथ चारधाम यात्रा की जब हम बात करते हैं तो जाहिर सी बात है लैंडस्लाइडिंग की भी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। प्रशासन किस तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है और क्या कुछ तमाम तैयारियां की गई है? देखिए सुचित्रा, अगर देहरादून की हम बात करें तो देहरादून में पिछले 24 घंटे में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर रुक रुक के बारिश हो रही है। जहां पर इस वक्त मैं खड़ा हूं उस क्षेत्र में तकरीबन 24 घंटे से अधिक का समय हो चुका है, लेकिन अभी बरसात नहीं हुई है। हालांकि पूरे देहरादून शहर के जो ऊपर आसमान है उसमें बादल बरसात के जरूर मंडरा रहे हैं। वहीं अगर स्कूलों की बात करें तो स्कूलों के लिए जो है जिलाधिकारी को नामित किया गया है कि वो स्थिति परिस्थिति को देखकर ही जो है वहां पर छुट्टी लें, और इसके साथ ही साथ ये कहा जा सकता है कि जो चारधाम यात्रा इस वक्त उत्तराखंड में चल रही है तो उसको लेकर कहीं ना कहीं प्रशासन पूरी तरीके से सतर्कता बरतते हुए नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो चारधाम यात्रा के तहत जितने भी प्रशासन है वो अलर्ट मोड पर है, चाहे एसडीआरएफ की बात कर ली जाए, एनडीआरएफ की बात कर ली जाए, या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में डीडीआरएफ की बात कर ली जाए। प्रदेश की स्थिति की अगर बात करें तो तकरीबन इस वक्त जो है 100 से अधिक सड़कें प्रदेश भर में बंद हैं। इसमें नेशनल हाईवे भी हैं, 2 नेशनल हाईवे भी हैं जो बंद है इस वक्त। वहीं इनमें जो सबसे ज्यादा सड़कें प्रभावित हुई हैं वो ग्रामीण इलाकों की सड़कें प्रभावित हुई हैं, जिसमें पीएमजीएसवाई की सड़कें कही जा सकती है, पीडब्ल्यूडी की सड़कें कही जा सकती है, जो ग्रामीण अंचल को नेशनल हाईवे से जोड़ने का काम करती है। तो ऐसे में तमाम तरीके की कोशिशें की जा रही है कि इन जो सड़कें हैं इन्हें खोला जाए, और इसके साथ ही साथ जो है जो ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग हैं उनको किसी भी तरीके के परेशानियों का सामना ना करना पड़े। जी सुचित्रा, ठीक है हिमांशु, आप बने रहिएगा, हम एक बार फिर से हिमाचल से भी बाकी के अपडेट लेंगे। जीवन, जिस तरीके से पर्यटकों का लगातार आना जाना लगा रहता है हिमाचल में भी, क्या स्थिति है और प्रशासन ने पर्यटकों को लेकर क्या चेतावनी जारी की है, क्या उनके लिए गाइडलाइन जारी की गई है? और जो तमाम होटल है जो नदी के आसपास पड़ते हैं, दोनों पड़ते हैं, जहां का जलस्तर काफी बढ़ा हुआ है, ऐसे होटल्स के लिए क्या चेतावनी जारी की गई है और क्या गाइडलाइन उनके लिए बनाया गया है? जी चित्रा, सही कहा आपने।
हिमाचल में गाइडलाइन जारी की गई है पर्यटकों के लिए खासकर कि वो नदी नालों के पास ना जाए, और दूसरी बात कि वो सुरक्षित स्थानों पर रहीं घूमे। हिमाचल में कई जगह ऐसी है, जैसे शिमला अगर आप घूमते हैं तो शिमला घूम सकते हैं, ये सुरक्षित जगह है। खजियार घूम सकते हैं, लाहौल स्पीति भी जा सकते हैं, या कई अन्य स्थान है हिमाचल में जहां आप सुरक्षित रूप से घूम सकते हैं। लेकिन नदी नालों के पास ना जाए। हिमाचल की जो 5 मुख्य नदियां हैं, जैसे मैं चंबा की रावी की बात करूं, सतलुज की बात करूं, यमुना की बात करूं, चंद्रभागा की बात करूं, सभी नदियां उफान पे, और लोगों को इनकार किया गया है, खासकर जो पर्यटक है उनको इनकार किया गया है वो नदी नालों के पास ना जाए। एक अपडेट में आपको और हमारे दर्शक सुन ले। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पिछले कल कहा कि जो लोग आपदा प्रभावित लोग हैं, जो जिनके घर चले गए, जिनके पशु बह गए, उनके लिए किराए का जो मासिक प्रबंध है वो सरकार करेगी। सरकार 5,000 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति परिवार मासिक रूप से 5,000 रुपए देगी। उसके अलावा जब आंकलन होगा इस क्षति का, तो जो पशु हैं या मवेशी हैं या घर है, उन सभी के पैसे उनको दे दिए जाएंगे। पिछले कल मुख्यमंत्री हिमाचल सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऐलान किया शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। और सुचित्रा, एक चीज करूं, आपने कहा कि कुछ लोग लापता है, सीधा जो आंकड़ा उन्होंने कल दिया है वो है 69 लोगों की मौत हुई है। इसमें डिजास्टर से मौतों का भी आंकड़ा इंक्लूड है, और 37 के करीब लोग लापता है। और जो लापता लोग हैं, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें, जिला प्रशासन उनको ढूंढ रहा है। सबसे बड़ी बात, पिछले कल मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरी अमित शाह जी जो गृह मंत्री है भारत के, उनसे मेरी बात हुई है, उन्होंने मुझे हर संभव सहायता करने का आश्वासन दिया है। जी चित्रा। ठीक है। एक आखिरी सवाल हिमांशु मेरा आपसे होने वाला है, क्योंकि चारधाम यात्रा में हेलीकॉप्टर बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं और हेलीकॉप्टर की यात्रा से काफी लोग पहुंचते हैं, तो क्या ऐसे खराब मौसम में हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है? हेलीकॉप्टर अभी भी हवा में है? देखिए, निश्चित रूप से बताना चाहूंगा कि उत्तराखंड में जो चारधाम यात्रा चल रही है उसमें सबसे ज्यादा जो सुरक्षित यात्रा मानी जाती है वो हेलीकॉप्टर के जरिए यात्रा मानी जाती है। और हेलीकॉप्टर के जरिए ही जो है लोग केदारनाथ तक जो पहुंचते हैं। जो लोग पैदल रास्ते तय नहीं कर पाते हैं वो हेलीकॉप्टर के जरिए चारधाम यात्रा को करते हैं। लेकिन खराब मौसम की स्थिति की वजह से कभी कभी जो है हेलीकॉप्टरों का संचालन रोकना पड़ता है। पिछले दिनों देखने को भी मिला था कि हेलीकॉप्टर हादसा हुआ था और उसमें यही निकलकर सामने आया था कि मौसम खराब था। हालांकि जो एटीसी और